जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए नावधारा बोट एंड स्टीम एक सुंदर सा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आपका बेसिक से आपका होगा और जीरो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। जो आपका प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आपका SSGD हो, चाहे CGL मेंस हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो, प्रत्येक आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा। और आपका जो क्वेश्चन हमारा है वो मैक्सिमम क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का आपका आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ठीक है दोस्तों, समझते हैं हम लोग नाव और धारा। ये जो टॉपिक है उस तरह का आपका टॉपिक हार्ड नहीं है, इजी टॉपिक इसको कह सकते हैं, मीडियम में भी रख सकते हो। जैसे आपका परसेंटेज होता है, आपका कह सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उस तरह का टॉपिक आपका हार्ड टॉपिक नहीं है। यहाँ पर दो चार बातों को अगर ध्यान पर अगर रखते हो ना, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही सिंपल टॉपिक होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग इसका बेसिक चीज समझते हैं नाव और धारा में, देखते हैं। चलिए बेसिक चीज समझते हैं भाई। पहले देखिए, कोई आपका नाव है, तो नाव अगर है तो कहाँ नाव होगी जी? जल में, यानी नदी में तैरेगी या आपका समुद्र या कहीं पर भी जल में तैरेगी। तो नाव की जगह पर आपका स्टीमर भी दे सकता है या तैराक भी दे सकता है। तो नाव की चाल बराबर या तैराक की चाल या स्टीमर की चाल बराबर हम लोग मान के चलेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा। जब नाव को जल में उतारोगे तो आपको जाएगी या तो धारा के दिशा में जाएगी या भाई धारा के विपरीत दिशा में जाएगी। एंड अगर मान लीजिए इमेजिन करते हैं कि पानी अगर शांत है, तो पानी शांत है तो आपका नाव की आपका वेग आपका क्या है जी? x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पानी का भी बहाव होगा, यानी जल की भी चाल होगी। तो मैंने मान लिया धारा की चाल, धारा के वेग, धारा की चाल इसको मैंने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज दिमाग में अपने रखिएगा, जब भी आपका होगा x का मान जो होगा y से क्या होगा जी? बड़ा होगा। x का मान जो होगा y से बड़ा होगा। मतलब शांत जल में नाव की जो चाल होगा वो धारा के वेग से अधिक होगा। अगर अधिक नहीं होगा तो क्या करेगा? धारा क्या करेगा? आपका जल का वेग जो होगा, अगर बहाव जो अधिक होगा तो क्या करेगा जी? वो नाव को लेकर डूबे देगा, डूबे देगा। इसलिए आप दिमाग में रखिएगा x का मान जो होगा y से आपका हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। चलिए अब इस नाव को हम लोग क्या करते हैं? नदी में उठाते हैं। चलिए नदी में पानी है, देख लीजिए पानी है, ये नदी है, ये आपका नदी है। चलिए इसमें धारा का वेग मैंने मान लिया, जो आपका धारा जो है, धारा की जो चाल है, ये धारा है, धारा की चाल हम लोग कितना माने है जी? y किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर आप कोई स्टीमर लेकर कोई मान लीजिए आप यहाँ पर कोई स्टीमर लिया और स्टीमर लेकर आप अपने कोई गर्लफ्रेंड के साथ आप धारा की दिशा में जा रहे हो। धारा की दिशा समझ में आ रहा है ना? चलिए धारा की दिशा में जा रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा ये नाविक की चाल है। ये नाविक की चाल या नाव की चाल कह सकते हैं। नाव की चाल आपका x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपका जल जो आपका जो वेग है वो क्या करेगा? नाव को ढकेलेगा। नाव को क्या करेगा? पुष्ट करेगा, नहीं ढकेलेगा उसको। तो यहाँ पर कह सकते हैं धारा के दिशा में, इसको हम लोग बोलेंगे धारा की दिशा में। तो देखते हैं धारा की दिशा में या इसको हम बोल सकते हैं अनुप्रवाह या इसको बोल सकते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार का नाम आपका क्वेश्चन में देगा, लड़के कंफ्यूजन होते हैं। धारा की दिशा में वही चीज हो गया, अनुप्रवाह हो गया, अनुकूल वही चीज हो गया, अनुकूल। यानी धारा की दिशा में यानी अंग्रेजी में इसको बोलेंगे आपका डाउन स्ट्रीम। तो धारा के दिशा में अनुप्रवाह या अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम
तो आपका नाविक का जो नाव का जो वेग होगा वो क्या होगा। देखिए इसका चाल आपका वाई है, आपका जल का चाल जो है वाई है, जल का वेग वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव आपका जो है वाई एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, मतलब धारा की दिशा में भागेगा तो उसको पुष्ट करेगा, मतलब कह सकते हैं डी बराबर, यानी धारा की दिशा में मैंने डी मान लेंगे, चाहे अनुप्रवाह चाहे अनुकूल चाहे डाउन स्ट्रीम बराबर डी मान लेंगे। तो डी बराबर क्या होगा जी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कह सकते हैं आप कि धारा की दिशा में नाव की जो चाल होगी वो x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैंने ये चीज देख लिया, ये आपका नदी है जिसमें जल का वेग आपका जल का जो चाल है, आपका धारा का जो चाल है इस दिशा में है, और कोई व्यक्ति आपका नाव लेकर आपका जाता है और धारा के विपरीत जा रहा है, मान लीजिए आप जा रहे हैं धारा के विपरीत जा रहे हैं, धारा के विपरीत, जैसे गोवा में देखते होंगे लोग जाते हैं, यार प्रोजेक्ट आप भी जाएंगे, नौकरी वोकरी करो, यार मेहनत करो, नौकरी लगे कि गोवा घूमने को मिले आपको, और गोवा में जाओ अपने गर्लफ्रेंड के साथ, जो है ना, चाहे शादी करके अपनी पत्नी के साथ जाओ और इंजॉय वहाँ पर करो, जो है ना। आप भी जाओगे तो देखोगे धारा के ये आपका क्या है जी, विपरीत वेग है, धारा के विपरीत आपका देखिए ये आपका जल का वेग हो गया, जल का वेग क्या माना मैंने, वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और ये धारा के दिशा में जब जाएगा आपका ये जो है नाविक है, ये क्या नाव है, जब नाव अगर इधर जाएगा तो उसको मैंने चाल कितना माना, नाव का चाल जी शांत जल में वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं धारा के विपरीत, क्या बोलेंगे इसको जी, धारा के विपरीत, या इसको हम लोग बोलते हैं धारा के विपरीत, या इसको बोलेंगे प्रतिकूल, या इसको बोलेंगे उद्र प्रवाह, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आपका अप स्ट्रीम। अप मैंने तो चढ़ाव हो रहा है, क्या हो रहा है जी, चढ़ाव हो रहा है, बुझा ना, ऊपरी प्रवाह हो गया, ऊपरी प्रवाह भी कर सकते हैं, अप स्ट्रीम हो जाएगा, अप स्ट्रीम। यानी इसको धारा के विपरीत, इसको यू से हम लोग सूचित करते हैं, यू बराबर जब धारा के विपरीत जाएगा तो क्या होगा, धारा के विपरीत जाएगा तो क्या होगा, एक्स माइनस क्या होगा जी, वाई, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की जो चाल होगा धारा के विपरीत होगा, क्या होगा जी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के वेग में हमने देखा, धारा के वेग में आपने देखा, धारा के वेग में देखा क्या होगा जी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखते हैं कि डी का मान x प्लस वाई है और आपका u का मान क्या है जी, x माइनस वाई है। तो कह सकते हैं, देखिए आप कह सकते हैं कि d बराबर x प्लस वाई, यानी धारा के दिशा में x प्लस वाई, और धारा के विपरीत क्या होगा जी, x माइनस वाई। यहां से दो समीकरण हो गया। अगर हम लोग इसको दोनों को काटेंगे तो लिख सकते हैं d प्लस यू बराबर क्या है, 2x हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से x बराबर क्या है, d प्लस यू बाई 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। जहाँ हमने बताया था आपको x बराबर शांत जल में नाव की चाल, यानी x बराबर क्या बताया जी, शांत जल में नाव की चाल। चलिए, शांत जल में नाव की चाल बराबर आप कह सकते हो d प्लस यू, यानी मतलब अनुप्रवाह उद्र प्रवाह, यानी अनुकूल प्लस प्रतिकूल, यानी धारा के दिशा में प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अगर 2 से भाग कर देंगे तो आपका क्या आएगा जी, x का मान, यानी शांत जल में नाव की चाल आपका आएगा। अगर इसी तरह हम y का मान निकालेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा, जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका ये कटेगा, 2y बराबर d माइनस यू, मतलब यहाँ पर क्या होगा जी, d माइनस यू भाई क्या होगा, 2 होगा, d माइनस यू बाई 2, याद रखिएगा d माइनस यू बाई 2। y का मतलब क्या लिखवाया था मैंने जी, y बराबर क्या लिखवाया था, धारा का वेग, यानी धारा का वेग, जब भी धारा का वेग पूछेगा, धारा का वेग, तो धारा का वेग बराबर क्या होगा जी, d माइनस यू बाई 2, मतलब
धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। देखो डी का मान जो होगा यू से आपका ज़्यादा होगा, और धारा के दिशा में डी का मान होगा, जैसे मैंने बताया था कि एक्स ग्रेटर देन आपका वाई होगा, उसी तरह डी आपका ग्रेटर देन क्या होगा जी, यू होगा। डी ग्रेटर देन क्या होगा, यू होगा। इसी दिमाग में आप रखिएगा, है ना। चलो डी माइनस यू बाई 2 आपका, ये आपका धारा का वेग हो गया। बस यही आपका पूरा टॉपिक में आपका इसी पर क्वेश्चन आएगा, और एक फॉर्मूला है मैं इसको बता देता हूँ, जाना। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा आप लोगों को, अगर x बराबर, मैंने मान लिया x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, x का मतलब क्या होगा, शांत जल में नाव की चाल, और y बराबर मतलब धारा का वेग, धारा का वेग मैंने मान लिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में पूछ देगा आपको कि आपका धारा के दिशा में, धारा के दिशा में मतलब डी का मान, धारा के दिशा में नाव का चाल क्या होगा, तो क्या करेगा जी, 12 + 8 x + y यानी कितना होगा जी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। और ये भी पूछ सकता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब क्या होगा, यू का मान पूछ सकता है, यानी क्या होगा, x - y, यानी 12 में से 8 गया, यानी कितना होगा जी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे क्वेश्चन आपका शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग देकर धारा के दिशा में या धारा के विपरीत दिशा में क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपका ये दोनों दे देगा कि धारा के दिशा में नाव की चाल आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूछ देगा शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, तो मैं या धारा का वेग क्या होगा। चलो मैंने बताया x बराबर d + u / 2, d + u / 2, d का मान कितना है जी, 20, और u का मान कितना है जी, 4, तो 20 + 4/2 यानी 24/2 यानी कितना होगा जी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए y बराबर यानी शांत जल में नाव की चाल बराबर d - u, मतलब 20 - 4 में कितना होगा 2, यानी 16/2 यानी कितना होगा जी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ये दोनों क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए देखते हैं क्वेश्चन अब। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए आप। ये आपका धारा के दिशा में x + y, ये आपका धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। यहाँ पे देखिए शांत जल में नाव की चाल d + e / 2, धारा के वेग बराबर d - e / 2। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखो आपको समझाया, ये एग्जाम्पल देकर आपको समझाया, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, यानी मतलब क्या दे रहा है जी, डी दे रहा है जी, धारा के अनुकूल d और धारा के प्रतिकूल यानी u। आपका u दे रहा है, धारा का प्रतिकूल क्या होगा जी, u हो गया। आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी d का मान आपका 12 दे रहा है, u का मान 8 दे रहा है। तो धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की चाल बराबर क्या लिखा है जी, y बराबर क्या लिखा है, बोलिए, d - e / 2, मतलब क्या जी, 12 में से 8 गया, यानी 12 - 8/2 यानी 4/2 यानी कितना होगा जी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, यानी x का मान क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप छापिए। और हमारे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, जरूर आपको आज के बाद पुनः नाव एवं धारा का टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कर एक व्यक्ति धारा के दिशा में कह रहा है, यू का आपका डी का मान दे रहे, धारा के दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में आपका पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, x का मान, x बराबर क्या लिखा है, d + u, d का मान 12 है और u का मान कितना है जी, 5, यानी 12 + 5/2 यानी 17/2 यानी कितना होगा जी, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलिए, ठीक है। अगर इसको प्योर बेसिक समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, लेकिन आप इसी तरह बनाइए, एकदम कलम पेन तक नहीं उठाना है ऐसे क्वेश्चन में,
मतलब एकदम 1 सेकंड में जवाब देना है, नहीं तो बेसिक समझना है तो समझिए। धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई का मान कितना दे रहा है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है। और आपका धारा के विपरीत दिशा मतलब क्या, x माइनस वाई का मान दे रहा है आपका कितना जी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए पूछ रहा है कि शांत जल में नाव को चला, यानी x का मान पूछ रहा है, x का मान यानी y कैंसिल होगा, 2x बराबर आपका 17 होगा, तो कह सकते हैं x का मान क्या होगा, 17/2 यानी कितना होगा, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इस तरह से बनाने की जरूरत आपको नहीं होगा, डायरेक्ट आप ऐसे करिए, आपका x का मान निकालना है 12 + 5 17/2 यानी 8.5। अगर y का मान निकालना होगा 12 में से आपको कितना जी 5 गया, यानी कितना होगा 7/2 यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करे, धारा की दिशा में मतलब क्या होगा भाई, x + y, धारा की दिशा में x + y 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करती है, मतलब स्पीड क्या होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल का मतलब क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में। आने कह रहा है कि 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटा में तय करती है, दूरी बटा में आपका समय यानी चाल आएगा, यानी कितना होगा जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। अब कह रहा है कि धारा के वेग बताइए, मतलब क्या है, y का मान पूछ रहा है, तो y का मान निकालने के लिए क्या बताया, ये d - u आपका 10 में से 5 गया बटा में 2 यानी कितना जी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना होगा जी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए इसको, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक नाव पानी में धारा के विपरीत कह रहा है, धारा के विपरीत मतलब क्या होगा, x - y 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में, मतलब स्पीड कितना होगा जी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल यानी x + y 60 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटा में, 60 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटा में, 1.5 3/2 बटा में 2 है, 2 को ऊपर लेके चलते हैं, कटाइए इसको जी, क्या होगा जी 20 हो गया, 20 दूनी कितना होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा के दिशा में हो गया। अब कह रहा है शांत जल में नाव की चाल, मतलब क्या पूछ रहा है आपका जी, x का मान। जब भी x का मान पूछेगा तो क्या करेंगे, जोड़ को 2 से भाग करेंगे, d + u/2 मतलब 25 + 40/2 यानी 65 बटा में क्या हो जाएगा जी 2, यानी 65/2 यानी कितना होगा जी 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है भाई। एक तैराक धारा के प्रतिकूल, आपका देखिए टॉपिक जो होगा ये बहुत ही आप लोगों को इजी लग रहा होगा और आनंद भी आ रहा होगा, इसी तरह आनंद आपको आगे भी आएगा। चलिए, धारा के प्रतिकूल यानी x - y, देखिए ये थोड़ा कैलकुलेटिव दे दिया, 750 मीटर की दूरी 675 सेकेंड में कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करते हैं, ये 18/5 का गुना करते हैं। मीटर प्रति सेकेंड आपका है, मीटर प्रति सेकेंड है, जब किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, देखते हैं 1 सेकेंड थोड़ा, चलो ठीक है। आगे आते हैं, 50 मीटर, ये 675 आपका सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या किए, 18/5 लिए गुणा किया, 18/5 लिए क्या किया जी गुणा किया। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, क्या हो रहा है, 25 सबका हो गया, 25 यानी 30 बार में हो गया, ये 27 बार में, 9 दूनी 18, ये हो गया 9 तिया 27, ये आपका 10 बार कट गया, और ये क्या हो गया जी 2 हो गया, ये सॉरी हाँ देखिए 1 सेकंड देख लेते कहाँ गलती हो गया, 1 सेकंड। चलिए ये आपका 15 हो गया, ये 15 दूनी 30 हो गया, 2 दूनी में कितना होगा जी 4, यानी कितना आएगा जी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आएगा जी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलिए ठीक है, अब चलते हैं धारा के दिशा में x + y वापस आ रहा है, वापस आएगा, जब धारा के विरुद्ध गया तो वापस आएगा, तो धारा की दिशा में वापस आएगा। चलिए 7.5 मिनट लगता है वही दूरी तय करने में, मतलब कितना जी 750 मीटर की दूरी 7.5 मिनट में, मतलब 7.5 मिनट को अगर सेकंड में बदलोगे तो क्या होगा जी 60 ले गुणा करोगे, ऊपर मीटर है, ऊपर जब मीटर है तो नीचे क्या होगा जी सेकेंड होगा, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है।
अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे जी, 18/5 ले आप गुणा करोगे, 18/5 ले, ये 2 को ऊपर लेके जाओ, चाहे ऐसे कटाओ इसको, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 15×5 = 75 हो गया, ठीक है, 15×5 = 75 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 3 है, ये 5 ले 5 कैंसिल हो गया, ये 3 से आपका 6 हो गया, यानी कितना बचेगा जी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हमसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, मतलब क्या पूछ रहा है, ये y के x का मान, x का मान पूछ रहा है, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, d + e यानी 4 + 6 यानी कितना होगा 10, 6 यानी 10 हो जाएगा, बटा में 2 यानी बटा में 2 यानी कितना होगा जी 5 हो जाएगा, 10/2 यानी कितना होगा 5, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए, एक नौका 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर के नीचे प्रवाह, मतलब क्या होगा जी, डाउन में, यानी धारा के अनुकूल, ना देखिए, यानी x प्लस y नीचे प्रवाह 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, समय लगता है कितना जी, 7.5 मिनट, 7.5 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो बाटा में क्या होगा जी 60 होगा, बाटा में क्या होगा जी 60, तो बाटा में 60 होगा तो 60 को ऊपर मैंने लेके गया, और ये बाटा में आपका 2 है, ये बाटा में 2 है तो 2 को ऊपर लेके जा सकते हो, ये कितना होगा जी 15 चौका हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी स्पीड जो होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। चलिए, धारा के विपरीत दिशा में वो वापस जब आ रहा है ऊपरी मतलब ऑफ स्ट्रीम मतलब क्या होगा, चढ़ाव हो रहा है, यानी क्या होगा जी विपरीत दिशा है। चलिए, ये 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 1 किलोमीटर की दूरी कितना जी, 1 घंटा, सॉरी 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी कह रहा है, 5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, तो दूरी बटा में 4 यानी कि स्पीड कितना होगा जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि स्थिर जल में, शांत जल में नौका के चाल, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यानी 8 + 5 बटा में क्या होगा 2 है, 13/2 यानी कितना होगा जी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ठीक है। चलिए देखिए, शांत जल में, ठीक है, शांत जल में एक तैराक की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब क्या दिया है, ये x का मान दिया है, धारा की चाल यानी क्या दिया है, ये y का मान दे रहा है, धारा की चाल आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के दिशा में मतलब क्या होगा x + y, धारा के दिशा में 26 किलोमीटर की दूरी जाने में उसको कितना समय लगेगा, धारा की दिशा में 26 किलोमीटर की दूरी जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा में 4, समय बराबर क्या होता है, ये दूरी बटा में आपका चाल, तो दूरी 26 किलोमीटर है, चाल आपका धारा के दिशा में जाएगा तो x + y होगा, मतलब 5 और प्लस कितना जी 3, यानी कितना होगा जी 8 किलोमीटर, 5 + 3 यानी कितना हो गया 8, घटाओगे यानी कितना होगा जी 13 बटा में क्या होगा जी 4, 13 बटा में 4 घंटा, 13/4 मतलब क्या होगा जी ऑप्शन नंबर बी सी, अरे 13.1 बटा में कितना होगा जी 4 घंटा, 4 3 12 1 13, 13.1 बटा में 3.1 बटा में 4 कितना हो जाएगा जी 3.1 बटा में 4 घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया ना, थोड़ा एडजस्ट करते हैं, देखिए अब समझिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किसी स्टीमर की चाल धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर, मतलब क्या दे रहा है जी आपका, ये आपका डी का मान दे रहा है, धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर और धारा की चाल मतलब क्या जी वाई का मान दे रहा है, वाई का मान कितना दे रहा है जी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, डी का मान दे रहा है और वाई का मान दे रहा है। अब देखिए हम आगे देखते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम लोग इधर, चलिए 1 सेकेंड देख लेते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन किसी का दे रहा था जी कि डी का मान दे रहा था आपका कितना जी, डी का मान हमने हमारा देखा कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, डी का मान कितना है जी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वाई का मान कितना दिया था जी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई का मान कितना दिया था 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए यहाँ पर धारा के अनुकूल आपका डी का मान 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल क्या है जी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वाई का मान। चलिए, धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में स्टीमर द्वारा कुल कितना समय लगेगा, तो समय बराबर टाइम बराबर आपका दूरी बटा में क्या होगा जी 4,
धारा के दिशा में जा रहा है, आपका धारा के विपरीत जा रहा है, पहले 15 किलोमीटर की दूरी, तो 15 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत जाएगा तो चाल क्या होगा जी, माइनस होगा। तो पहले सबसे पहले आपका एक्स, आपका वाई का एक्स का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, आपका यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से एक्स का मान निकाल लीजिए आप, डी प्लस यानी एक्स प्लस वाई का मान 15 है, जहाँ पर आपका वाई का मान 3 दिया है। देखिए एक्स प्लस वाई यानी डी का मतलब क्या होगा, एक्स प्लस वाई का मान 15 है और वाई का मान कितना है, 3। तो कह सकते हैं यहाँ से एक्स का मान कितना होगा जी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब शांत जल में नाव की चाल जो होगा, शांत जल में जो नाव की चाल होगा क्या होगा जी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलिए विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, माइनस होगा यानी एक्स माइनस वाई प्लस धारा के दिशा में जा रहा है 15 किलोमीटर की दूरी, धारा के दिशा में जा रहा है 15 किलोमीटर की दूरी, तो धारा की दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, प्लस होगा, यानी 12 प्लस क्या होगा, ये 3 होगा, 12 प्लस 3 हो जाएगा, यानी क्या होगा जी 15/9 प्लस यहाँ पर हो गया कितना 15/15। कह सकते हो यहाँ पर आपका देख लेते हैं, ये आपका कितना होगा 5/3 प्लस कितना होगा 1, इसको जोड़ोगे तो क्या होगा 1 प्लस 1, इसको तोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 1/3, नहीं हो जाएगा ये आपका, सॉरी एक सेकंड 2/3, ये कितना हो गया जी 2/3 यानी 2/3 लिख दोगे, यानी कितना हो जाएगा यानी 2 प्लस 2 घंटा हो गया, 2 घंटा ये हो गया, 2/3 को तोड़ोगे मिनट में तो 60 किलो गुना करोगे तो क्या होगा 20 3 हो गया, यानी 20 हो गया, तो 20 दूनी क्या होगा 40, यानी 2 घंटा कितना हो जाएगा जी 40 मिनट, 2 घंटा कितना होगा 40 मिनट, ये 2 घंटा ये हो गया, और 2/3 घंटा को क्या किया मैंने मिनट में बदला, तो मिनट में बदलोगे तो 60 किलो गुना करोगे तो ये 20 हो गया, 20 दूनी 40, यानी 2 घंटा 40 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए छोड़ो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहा है शांत जल में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए ये आपका एक्स का मान दिया है और धारा का वेग मतलब वाई का मान दे रहा है। धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होगा दूरी बटा में समय। धारा के प्रतिकूल खाली जा रहा है, धारा के प्रतिकूल कितना है 10 किलोमीटर। आपका एक्स का मान कितना है 4, धारा के प्रतिकूल जाएगा यानी विपरीत जाएगा तो क्या होगा जी माइनस होगा, 4 माइनस कितना होगा 2, यानी कितना होगा 10/2 यानी कितना होगा, कह सकते हैं कितना होगा जी 5 घंटा होगा। चलिए चाल को नहीं है, टाइम है, इसीलिए क्या होगा जी 5 घंटा आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और टाइप नंबर 3 आपका। देखिए टाइप नंबर 3 नेक्स्ट टाइप आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एक चीज समझ आ जाए, यहाँ एक चीज समझिए, जब धारा के दिशा में जाएगा, मान लीजिए दूरी तय किया, आप थोड़ा समझते हैं, मान लीजिए ये आपका पानी जल हो गया, ये आपका जल हो गया, ये जल हो गया, जल हो गया, धारा के दिशा में जाएगा और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। अगर धारा के दिशा में जाएगा तो आपका धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा ये x प्लस वाई, दूरी बटा में चाल, धारा की दिशा में जाएगा। अगर मान लीजिए इतना दूरी तय करना है तो पूरा दूरी तय करना है, अगर धारा के दिशा में अगर जाएंगे, अगर धारा के दिशा में जाएंगे, एक धारा की दिशा हो गया, एक धारा के विपरीत दिशा हो गया, जब धारा की दिशा में जाएगा यहाँ से यहाँ दूरी तय करेगा और उधर से वापस होगा तो क्या होगा, धारा का विपरीत होगा। तो मतलब कौन सा उतना ही दूरी वापस किया, d किलोमीटर गया और d किलोमीटर वापस आया, तो आपका जब विपरीत दिशा में आएगा, जब प्रतिकूल आएगा, अनुकूल गया प्रतिकूल आया, तो आपका x माइनस वाई, और जाने का समय और आने का समय टोटल समय माने t मान लिया, टोटल समय क्या मान लिया t मान लिया। ये क्वेश्चन आपका ये होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एक आपका धारा के दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, और टोटल टाइम दूरी बटा में चाल बराबर टोटल टाइम, जाने का समय और आने का समय, टोटल समय t हो गया। एक क्वेश्चन आपका आएगा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा, दूसरा टाइप का कि आपका दूरी जो होगा d1 किलोमीटर की दूरी तक गया, आपका शांत जल में नाव की चाल आपका x है, धारा का वेग आपका y दे देगा, और जो दूरी मैंने यहाँ बोला कि टोटल दूरी d गया और d आया, क्वेश्चन एक ऐसा दे देगा कि दूरी गया d1 और उधर से वापस जो दूरी आया और d2 आया, दोनों दूरी आपका सेम नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपका x माइनस वाई
आपका यानी शांत जल में नाव की चाल और धारा के वेग दोनों क्या होगा, ये माइनस होगा और ये क्या होगा, टी होगा। मतलब ये है, ये दोनों फॉर्मूला देख लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आता है, बोलिए ठीक है। दोनों आपका थ्योरी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक नाव 36 किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर आपका धारा के प्रतिकूल और 48 किलोमीटर धारा के आपका अनुकूल, दोनों तरफ से प्रत्येक 10 दिशा में आपका, प्रत्येक दिशा में आपका 6 घंटा का समय लगता है। मतलब धारा के प्रतिकूल गया है तो धारा के प्रतिकूल जाएगा और आपका धारा का प्रतिकूल गया ना, ये ठीक है, धारा का प्रतिकूल गया देखिए। और दोनों कंडीशन में कितना समय लग रहा है, ये 6 घंटा लग रहा है। दोनों कंडीशन में कितना लग रहा है, 6 घंटा। तो धारा के जब प्रतिकूल जाएगा तो एक समय न सुबह 36 किलोमीटर की दूरी तय किया, कितना घंटा लगा जी, 6 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा ठीक है। चलिए 6 जो चाल होगा क्या होगा जी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 36 किलोमीटर की दूरी तय किया और समय आपका 6 घंटा लगा तो चाल कितना होगा जी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं जब धारा के प्रतिकूल अनुकूल जाएगा, मतलब धारा के दिशा में जाएगा, मतलब क्या जी 48 किलोमीटर की दूरी तय करेगा 6 घंटा में। यानी स्पीड कितना होगा भाई, स्पीड कितना होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहा है कि धारा की वेग बताओ, यानी वाई का मान पूछ रहा है। जब भी वाई का मान पूछेगा तो क्या करेंगे, डी माइनस यू, यानी 8 माइनस 6 बटा में क्या होगा 2, यानी 2 बटा 2, यानी क्या होगा जी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे पूछेगा कि शांत जल में नाव की चाल बताओ, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा जी 8 + 7 8 + 6 बटा में 2, यानी 14 बटा में 2, यानी कितना होगा जी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 क्वेश्चन, 11 में क्वेश्चन देखते हैं। आप कह रहे हैं नाविक धारा की दिशा में, चलिए समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लेती है। देखिए कह रहे हैं कि नाविक जो है धारा की दिशा में, चलिए धारा की दिशा में मतलब क्या होगा, x + y 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 मिनट। आपका मिनट है, मिनट को क्या करेंगे, घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे जी, ऊपर 60 किलो गुणा करोगे। ठीक है, तो बाटा में 60 होगा, ऊपर चला जाएगा। देखते हैं इसको सोल्यूशन करिए। ये 20 दूनी हो गया, ये 20 3 हो गया। चलिए ये आपका 6 हो गया, यानी कितना होगा जी 36 18। जो स्पीड बनेगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जबकि धारा के विपरीत उतना ही दूरी आपका सेम है, धारा के विपरीत कह रहा है उतना ही दूरी, यानी कितना दूरी जी 12 किलोमीटर की दूरी। धारा के विपरीत 12 किलोमीटर की दूरी, कितना घंटा लग रहा है जी 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट का मतलब क्या होगा जी 60 मिनट, ये 12 मिनट नहीं, यानी कितना जी 72 मिनट। 72 मिनट को, चलिए 72 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा, बट्टा में 60 के ऊपर लेके चलते हैं। चलिए 60 के ऊपर लेके चलेंगे, ये परछक 72, ये कितना होगा जी 10, यानी कह सकते हैं स्पीड कितना होगा जी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, यानी किसका मान पूछ रहा है, x का। x का मान पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 18 + 10 बटा में क्या होगा 2, यानी 28 बटा में 2, यानी कितना होगा जी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ठीक है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन देखिए, ये अगला नेक्स्ट टाइप है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। एक व्यक्ति आपका व्यक्ति की चाल दे रहा है, शांत जल में व्यक्ति की चाल, मतलब क्या दे रहा है, x का मान दे रहा है, कितना जी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि वो जितने समय में धारा के दिशा में कुछ दूरी तय करता है, उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में दुगने समय में तय करता है। मतलब यहाँ पर दूरी क्या है जी, बराबर है। दूरी क्या है जी, बराबर है। तो आप लोगों को पता होगा दूरी जब कांस्टेंट होगा तो चाल और समय एक दूसरे का विलोमानुपाती होता है, और एक फॉर्मूला वहां से आता है S1 T1 = S2 T2।
S1T1 बराबर S2T2। अब इससे भी बना लेंगे, और नहीं तो आप एक फार्मूला बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वहाँ से भी आप बना सकते हो आसानी से। पहले इसको समझते हैं, आप बेसिक से समझते हैं पहले। चलिए, S1T1 बराबर S2T2 बहुत ही प्रचलित आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड का ये फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, बुझाना। चलिए देखते हैं। अगर धारा की दिशा में जाएगा तो शांत जल में नाव की चाल आपका दे रहा है, x का मान दे रहा है कितना जी, 4.5 किलोमीटर, मतलब 9/2। धारा की दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा जी, प्लस। y का मान नहीं दिया था, धारा का वेग नहीं दिया, यही तो पूछ रहा है। कह रहा है कि जितने समय में वो धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करती है, उतनी धारा के प्रतिकूल। अगर यहाँ पर समय 1 लगा रहा है तो धारा के विपरीत जाएगा, धारा के विपरीत जाएगा तो चाल क्या होगा जी, माइनस होगा। चाल क्या होगा जी, माइनस होगा। यहाँ पर समय क्या लग रहा है, ये दुगना लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब धारा की दिशा में जाओगे आप तो आपको क्या होगा, समय कम लगेगा। धारा के विपरीत आओगे तो क्या होगा जी, समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर समय 1 लग रहा है, तो यहाँ पर समय कितना लग रहा है जी, 2 लग रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा जी, 9/2 प्लस y बराबर, ये कट जाएगा 9 माइनस 2y। माइनस 2y इधर आएगा तो क्या आएगा जी, 3y। 3y बराबर हुई आपका 9 में से आपका 4.5 गया तो कितना हो गया, 4.5। 9/2 बचेगा, ये 9 है भाई, ये 4.5 है, तो कितना बचेगा 4.5, यानी 3 से कटेगा, तीसरी का 9 हो गया, तीसरी का 9 हो गया, यानी मतलब y का मान कितना आया जी, y का मान कितना हो गया, 3/2, 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। 3/2 यानी मतलब क्या होगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका चलते हैं हम लोग। चलिए, एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका हम देखते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा, शांत जल में यानी x, शांत जल मतलब क्या होगा, x समान। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बटा में धारा की चाल यानी x/y। इसका मतलब क्या हुआ जी, x/y। समय का योग बटा में समय का अंतर। समय का योग बटा में समय का अंतर। समय का योग बटा में समय का अंतर। ठीक है जी, समय का योग बटा में समय का अंतर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, शांत जल में नाव की चाल मतलब x का मान दे रहा है कितना जी, 9/2। 9 कितना दे रहा है जी, 2 दे रहा है। चलिए 9 में आपका 2 दे रहा है, एक सेकंड देखते हैं। चलिए 9/2 दे रहा है, और y का मान नहीं दिया, यही तो निकालना है। समय का योग बटा में समय का अंतर। समय का जो रेशियो आपका क्या है, 1:2 है। 1 क्या है, 2 है। यानी समय का योग करोगे तो क्या होगा, 2 + 1 हो जाएगा, और ये 2 माइनस क्या हो जाएगा, 1। मतलब क्या होगा, ये 3/1। देख सकते हो कि नहीं, समय का योग बटा में समय का अंतर। समय का रेशियो 1:2 है। चलिए आगे देखते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका क्या होगा, तीसरी का 9 ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, y ऊपर जाएगा, तो कह सकते हैं y का जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, ये 3/2। और 3/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से ही बना सकते हो। x भी बनाने में आपको 10 सेकंड 15 सेकंड से बेसी लगने वाला नहीं। x/y बराबर समय का योग बटा में समय का अंतर, इस तरह से भी बना सकते हो आप। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। नाविक धारा के विरुद्ध किसी निश्चित दूरी को तय करने में, धारा के दिशा में तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना समय लगता है। यहाँ पर दूरी कांस्टेंट है, समय का रेशियो क्या है जी, 1:3 है, 3 गुना समय लगती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब यहाँ पर y का मान दे रहा है, जो हमने फॉर्मूला लिखा है, शांत जल में नाव की चाल बटा में धारा का वेग, यानी x का मान नहीं दिया है, यहाँ पर यही पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, और y का मान दे रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर समय का योग बटा में समय का अंतर। समय का योग बटा में समय का अंतर देखते हैं जी। यहाँ पर आपका क्या होगा जी, 4/2, ये आपका 2 दूनी के 4, यानी x का मान क्या होगा जी, 4 दूनी के 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
चलिए, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आता होगा और आप जरूर वीडियो हमारा अंत तक देखिए और आपको इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखते हैं आगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक नौका कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में निचली ओर जाने में आधा समय लेती है। समय के रेशियो आपका आधा लेती है। माने यहाँ पर 2 अगर समय लग रहा है तो यहाँ पर कितना लग रहा है? 1 लग रहा है। समय के रेशियो क्या होगा जी? 2:1 होगा। ठीक है, समय के रेशियो 2:1। अब कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा का चाल का रेशियो बता रहा है, अनुपात पूछ रहा है। देखते हैं। यानी शांत जल में नाव की चाल बटा में धारा की वेग, इन फॉर्मूला लिखे हैं x/y बराबर समय का योग बटा में समय का अंतर। समय का रेशियो 2:1 यानी 2 + 1 और 2 - 1। मतलब कह सकते हैं कितना होगा जी? 3/1। मतलब क्या होगा जी? 3:1 जो यानी कह सकते हैं x/y का जो रेशियो होगा क्या होगा जी? 3:1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? डी। 3:1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक नाविक धारा के दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेती है जितना कि वो धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर तय करने में समय लेती है। देखिए यानी मतलब समय आपका क्या है जी? बराबर है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेती है और 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेती है धारा के क्या जी? कह रहा है कि विपरीत दिशा में। तो धारा के दिशा में जाएगा तो x प्लस क्या होगा जी? धारा के दिशा में जाएगा तो x + y और धारा के विपरीत जाएगा तो x - y। अब कह रहा है कि धारा का वेग दे रहा है यानी y का मान दिया है। y का मान दे रहा है लेकिन शांत जल में नाव की चाल नहीं दिया है। यही आपका x का मान नहीं दिया। तो x का मान शांत जल में नाव की चाल मैंने x मान लिया। धारा का वेग आपका दे रहा है 2। अब देखिए x माइनस क्या होगा? 2 हो जाएगा। इसलिए कि आपके साथ यहाँ पर कह रहा है धारा के दिशा में जाएगा तो दूरी बटा में चाल। दूरी बटा में चाल धारा की दिशा में जाएगा तो प्लस और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होगा? माइनस। कैलकुलेशन करिए इसको। 4x माइनस कितना होगा जी? 8। ये कितना होगा जी? 3x प्लस कितना होगा? 6। इधर आएगा x और x बराबर कितना होगा जी? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत जल में जो नाव की चाल होगा क्या होगा जी? 14 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है जी? धारा के दिशा में 32 किलोमीटर की धारा के दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाविक द्वारा कितना समय लिया गया? तो धारा के दिशा में जाएगा तो क्या होगा? चाल क्या होगा जी? प्लस होगा। दूरी कितना जा रहा है जी? 32 किलोमीटर। दूरी कितना जा रहा है जी? 32 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। जो चाल होगा धारा की दिशा में जा रहा है तो 14 किलोमीटर ये आपका है शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग कितना है जी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तो कितना होगा? 14 + 2 यानी कितना होगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब समय कितना होगा जी? 2 घंटा। समय कितना होगा? 2 घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक तैराक धारा के दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के विपरीत दिशा में वापस नियत स्थान पर कुल कितना समय लेता है जी? 5 घंटा का में वापस आता है। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन तैराक जो है धारा की दिशा में जाता है और आपको पुनः वापस आता है और टोटल समय कितना लग रहा है जी? 5 घंटा लगा। जाने का और आने का, ना जाने का और आने का समय आपका टोटल कितना है जी? 5 घंटा है। चलिए, यदि शांत जल में तैराक की चाल और धारा की चाल आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x का मान दे रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान क्या दे रहा है जी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शुरुआत बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या होगा? मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि अगर दूरी और d है तो यहाँ से यहाँ जा रहा है और फिर आ रहा है, जा रहा है और आ रहा है, मतलब टोटल समय कितना लग रहा है जी? 5 घंटा लग रहा है। चाल दे रहा है शांत जल में नाव की चाल x दे रहा है और धारा का वेग दे रहा है कितना जी? तैराक की चाल दे रहा है 10 दे रहा है और आपका धारा का वेग कितना दे रहा है जी? 4 दे रहा है। तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको d बाटा में x + y धारा की दिशा में जाएगा तो और धारा का विपरीत दिशा जाएगा तो क्या होगा जी? x - y। समय कितना है? t। इस पर आसानी से हम लोग बना लेंगे। दूरी हमको निकालना है, पता नहीं है। धारा की दिशा में जाएगा 10 + 4 कितना होगा जी? 14
और धारा के विपरीत जाएगा x माइनस वाई 10 माइनस 4 यानी कितना होगा 6। ये कितना समय होगा, ये t हो गया। आपका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो गया 42 हो गया। तो एलसीएम 42 होगा तो ये आपका 14 तो 42 3 हो गया, ये 7 हो गया, 3 + 7 कितना होगा जी 10 हो गया। 10 डी आपका टी हो जाएगा। कितना है जी, समय दे रहा है, सॉरी क्वेश्चन में समय आपका दिया है, समय दिया है ना जी। चलिए क्वेश्चन में आपका समय दे रहा है, कितना दे रहा है जी 5 घंटा। क्वेश्चन में समय आपका दे रहा है 5 घंटा, तो कह सकते हैं जाने और आने का समय दे रहा है 5 घंटा। 5 एक बार में 5 दूनी के 10, ये 21 दूनी 42, यानी कह सकते हैं एक डी का मान कितना होगा जी 21 किलोमीटर की दूरी आपका तय करेगा, यानी जाने की दूरी 21 किलोमीटर और आने का भी दूरी 21 किलोमीटर। चूंकि चलिए ठीक है, आ रहा होगा समझ में आप लोगों को। कृपया आप लोग देख रहे हैं कोई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत है आप लोगों के लिए। आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत इजीली चीज़ है ये सब, कैमरा के सामने आप लोग को वीडियो अपलोड करने में, ये बनाने में हम लोग को बहुत मेहनत लग रहा है ना। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मेरा मेहनत बेकार ना जाए, है ना। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। शांत जल में नाविक की चाल आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 3 घंटा में किसी दूरी तक जाकर वापस आती है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, दूरी बताइए। चलिए कह रहा है कि आपका x का मान दे रहा है 5 और y का मान कितना दे रहा है 3, तो 5 3 क्या हो गया 8 हो गया। धारा की दिशा में जाएगा 8 हो जाएगा। धारा के विपरीत आपका आएगा 5 में से 3 गया कितना होगा जी 2। ये तो देखिए इस तरह देखिए, ये समय है नहीं कि इस तरह से आप इजीली लिखोगे। ये चीज़ लिखने की चीज़ नहीं है, ये इतना तो कम से कम हमारा दिमाग होगा कि ये 5 + 3 5 मिनट 2 5 मिनट 3 2 आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ जानत। चलिए यहाँ पर हो गया। समय कितना लग रहा है जी, समय लग रहा है 3 घंटा। समय कितना लग रहा है 3 घंटा। लघुत्तम लोगे तो कितना होगा जी 2 और 8 का लघुत्तम कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 4 कितना होगा जी 5d बराबर कितना होगा 3 बराबर कितना होगा 8 का 24, 24 बटा में कितना होगा जी 5, 24 बटा में 5 दूरी हो गया, 24 बटा में 5 किलोमीटर आपका दूरी हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक स्टीमर धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में यानी x + y। आरंभिक बिंदु से पर वो 3 घंटा में वापस आती है। यदि धारा की चाल आपका 3 है तो धारा की चाल 3 है, x + y। क्वेश्चन ये दे रहा है कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है और आरंभिक बिंदु को पहुंचती है, यानी 12 किलोमीटर की दूरी गया और 12 किलोमीटर की दूरी वापस उधर से आया। 12 किलोमीटर की दूरी गया और 12 किलोमीटर की दूरी वापस उधर से आया। x का मान नहीं दिया, x यानी शांत जल में नाव का मान नहीं दिया, मैंने मान लिया उसको x। और आपका दे रहा है टोटल समय कितना लग रहा है जी 3 घंटा। टोटल समय कितना लग रहा है जी 3 घंटा। और आपका जो y का मान है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितना है जी, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, d बटा में x + y। d का मान दिया है, x का मान नहीं पता है, y का मान भी दिया है। धारा के विपरीत जाएगा तो क्या होगा जी माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत से लड़के क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपका सोल्यूशन करेंगे, दिमाग से बनाएगा, समय बर्बाद होगा। सबसे बेहतरीन तरीका है ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन पहला ऑप्शन मान लीजिए सही है तो क्या होगा जी 12 बटा में 9 3 12 क्या होगा 12 प्लस आपका 12 बटा में 9 में से 3 गया क्या होगा 6, 3 आना चाहिए। देखो 3 आ रहा है जी 1 हो गया, प्लस 1 कितना होगा 2 हो गया। ये 12 बटा 12 यानी 1 हो गया और 12 बटा 6 यानी क्या होगा 2, यानी क्या होगा LCS और RCS क्या होगा बराबर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी ये आपका राइट आंसर होगा, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखते हैं। देखिए चलिए कह रहा है कि एक तैराक 8 घंटा में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आता है और यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल गुनी है तो बताइए। देखिए शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से, धारा की चाल आपका क्या होता है जी y किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल क्या होता है जी x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने मान लिया, इसका स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, इसका स्पीड क्या होगा जी
4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा जी। कह रहा है कि 4 गुना है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुना है। चलिए 8 घंटा में जाकर वापस आ रहा है, 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी जाकर वापस आ रहा है। जब धारा की दिशा में जाएगा भाई तो 4a + a यानी कितना होगा 5a, x + y। धारा के विपरीत दिशा में वापस आएगा 30 किलोमीटर की दूरी, तो आपका क्या होगा 4a - a यानी कितना होगा जी 3a। समय कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है टोटल जाने और आने का 8 घंटा। समय कितना लग रहा है 8 घंटा। देखते हैं ये आपका कितना हो गया जी 6 हो गया, 6 × 5 = 30, ये आपका कितना हो गया 10 हो गया। लघुत्तम कितना होगा ये का लघुत्तम क्या होगा ये हो गया 6 + 10 यानी कितना हो गया 16 बराबर कितना हो गया 8, 8 एक बार में 8 दूनी 16, मतलब ये बराबर कितना होगा जी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, कह रहा है कि धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल क्या माने ए का मान कितना होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा जी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछता कि बताइए शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, तो 4 होगा, 4 दूनी क्या होगा 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है जी धारा का वेग बताइए, तो धारा का वेग क्या होगा जी 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शांत जल में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है, 3 किलोमीटर की चाल से शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा कर लीजिए कि चाल से तैर सकता है, और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x का मान दिया है 3 और y का मान दिया है 2। धारा का प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाकर और वापस आने में समय कितना लगेगा, समय कुछ टाइम कुछ रहा है जाने का और आने का। चलिए धारा के प्रतिकूल जाएगा 10 किलोमीटर, दूरी बटा में 4, तो आपका दूरी बटा में क्या होगा 4 हो गया, और 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, और 3 माइनस क्या होगा जी 2 हो जाएगा, और धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा जी 3 प्लस क्या होगा 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 10 बटा में आपका 10 बटा में 1 यानी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 5 यानी कितना होगा 2 हो जाएगा, 5 यानी 5 हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना होगा जी 12 आपका घंटा हो जाएगा, कितना होगा जी 12 घंटा। ठीक है, आज हम इतने ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं और आपका इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे नाव धारा का, और उसमें जो क्वेश्चन होगा आपका बेहतरीन क्वेश्चन, जो नाव धारा का सबसे स्मार्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों अक्सर छोड़ देते हैं, तो एडवांस क्वेश्चन के लिए आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, ताकि आपका नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है आपका उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर प्राप्त हो। तो ठीक है दोस्तों, हम इसके साथ आपका आप लोग इसको थोड़ा बढ़िया से वीडियो मेरा देखिएगा, और जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, जय हिंद।